अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे मेरी पिछली वीडियोस आप लोगों ने पसंद की ये भी पसंद करेंगे। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद वेलकम और रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके आगाह करें। जनाब, आज का मेरा अनुमान ये भी एक तहरीर मुझे आई है, इस्लाम का कारोबार। यानी हर हमारा रहनुमा, हमारा लीडर, हमारा सो कॉल्ड सियासतदान इस्लाम को कैसे करता है, बुनियाद बनाता है। तो इस पे आज मैं थोड़ा सा करूँगा। ये क्या बात है कि हर लीडर हमेशा कहीं ना कहीं इस्लाम का नाम लेता है, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी और फरमाबरदारी के दावे करता है, और हम ये जानते हुए भी कि उसके किरदार और दावों में रातों दिन का फ़र्क है, उसकी बातों पर ईमान ले आते हैं। उसका जवाब मैं फ़िलहाल आप पर छोड़ता हूँ। सबसे पहले ये इस्लाम कार्ड मुस्लिम लीग ने इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ नवाबों और जागीरदारों की जमात इस्लाम का नाम लेते ही पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बन गई। अवाम इतने भोले या बेवकूफ़ थे कि कायद अज़म या लियाकत अली ख़ान या किसी और लीडर की इंग्लिश वज़ाक़ता, तालीम, रहन सहन और बोलचाल देकर भी इस वादे पर ईमान ले आए। पाकिस्तान बनते ही ये वादा भी पूरा हो गया। 1962 के आइन में पाकिस्तान का नाम जमहूरिया पाकिस्तान लिखा गया, नाम इस्लामी 1973 के आइन में लगाया गया। यानी पाकिस्तान बनने के 26 बरस बाद बंगाली मुसलमानों के साथ हमारी मसलसल चपकलश और बिलाखिर जुदाई ने भी इस वादे का पोल खोल दिया कि पाकिस्तान का मकसद नफाज इस्लाम था। भुट्टो साहब जो एक सोशलिस्ट ख्यालात के आदमी थे, उनकी तालीम और तरबियत में इस्लाम नाम का भी शामिल नहीं था। इनको भी तब बड़ा लीडर जब बनना नसीब हुआ जब वो इस्लामी सोशलिज्म अलम बरदार बने। ज़ियाउल हक ने भी अपनी हुकूमत के लिए रेफरेंडम करवाया तो ये नहीं पूछा कि मेरी हुकूमत रहे, बल्कि ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी होना चाहिए। जवाब तो हाँ में आना था। बस इस तरह इनको अवाम की गर्दनों पर सवार रहने का एहसास मिल गया। नवाज शरीफ ने भी आइनी तौर पर अमीरुल मोमिनीन बनने की नाकाम कोशिश की। मुत्तहिदा मजलिस अमन ने भी इस्लामी निज़ाम का लॉलीपॉप दे कर कामयाबी हासिल की। KPK में मुशर्रफ साहब को भी अपनी तब्दीलियों के लिबरल इस्लाम को रोशन चेहरा जैसे इस्लाहात ईजाद करना पड़ी। अभी खान साहब भी हर जगह इस्लाम का टांका लगा रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने के दावे हम सब सुन रहे हैं। हर सियासतदान जो बिल्कुल नाकारा मुंतज़िम होता है, इलेक्शन से पहले किसी इबादत या तो हिन रसाला या किसी और मजहबी बात को कानून बनाने का शोशा छोड़ता है और हर तरफ वाह शुरू हो जाती है। तमाम नाकामियाँ इसी एक कानून या एजेंडे को नाकाम बनाने की साजिशें करार पाती हैं। इस्लाम का दूसरा इस्तेमाल मुखालफों को नीचा दिखाने के लिए भी किया जाता है। एक तरफ फातिमा जना को मादर मिलत कहा गया और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो फ़ौरन इस्लाम में औरत की हुकूमत नहीं का ढंढोरा पीटा गया और एक तजर्रुद की ज़िंदगी को भी खिलाफ सुन्नत करार दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो इसकी दूसरी मिसाल है। इनको भी ऐसी बातें सुनना पड़ी। बादशाह सियासतदान तो ये भी कहते पाए गए कि महीने में 7 दिन तो ये काम ही नहीं कर सकती। अवाम और कई उलमा ने इस इस्लामी कानून अमली तौर पर मुस्तरद कर दिया। एक को धांधली से हरवाया और दूसरी 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। आज के तमाम उलमा भी ये हदीस पढ़ा कर मरियम नाज से मिलने जाते हैं। सोचने की बात है कि हमने मादर मिलत फातिमा जना और बेनज़ीर साहिबा दोनों का वोट दिए। बंगालियों ने खालिदा ज़िया को वज़ीर आज़म बनाया कि इज्तिमाई तौर पर यह ऐलान नहीं कि हम को इस्लाम नहीं चाहिए। क्या हम तौहीन रसालत के मुर्तकब नहीं, या फिर हम जानते हैं कि ये हदायत सिर्फ अरब के मखसूस सकाफती माहौल के लिए थी, ना कि ताक़यामत ज़ाब्ता का बयान। सियासत से समाजियत की तरफ आएँ तो हर अदाकारा को साल में 2-3 मरतबा इस्लाम का बुखार चढ़ता है। हया बाख्ता अदाकाराएँ और गर्लफ्रेंड और बेगमात का जुमा मज़ाक लगाने वाले अदाकार साथ बैठकर हमको इस्लाम का दर्स देते हैं और हम इनको
रेटिंग देकर आसमान पर पहुंचाते हैं। हमारे उलमा भी ऐसे ही लोगों के साथ शेर व शक्कर नज़र आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, करप्ट सियासतदानों के जलसों को रौनक बख्शते हैं, दुआओं से नवाजते नज़र आते हैं। हैरत असल में हम आवाम पर के ये सब कुछ देखते हुए भी इसको गलत जानते हुए भी दिलो जान से कबूल करते हैं। इस खुली और नंगी मुनाफत को अल्लाह के दिन समझते हैं तो हुने रसूल के शुबे बातों लम्हों में जान ले लेते हैं, मगर जानियों, शराबखोरों और मोनाकों से सीरत का जिक्र और दर्स कुरान भी सुन लेते हैं। ऐसे लोग भी हमको इस्लाम बेचकर और इससे माल कमाकर दोबारा अपनी अपनी दुनियाओं में चले जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में वैसे ही जलती रहती है। अगर ये सब तो ही नहीं तो कुरान के औराक जलाना, रसूलुल्लाह एतराज़ करना और इस्लाम का इनकार करना भी तो ही नहीं। अगर हम भारतीय गानों पर नाते पढ़ना तो ही नहीं तो फिर स्कर्ट में नमाज भी जायज़ होनी चाहिए। ड्रामा में बोसो कनार भी बिल्कुल जायज़ एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस्लाम नहीं और ना इस्लामी निज़ाम की कोई कोशिश है, ये बस इस्लाम का कारोबार है और कुछ नहीं। जनाब, ये थी आज की तहरीर और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 110% सही का। हर बंदा इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करके अपना हुकूमत में आया और छोटी सी बात हमें समझ नहीं आती कि क्या उसने दीन इस्लाम नाफज किया, अल्लाह का कानून नाफज किया, नहीं किया। काम सारे वही चल रहे हैं, काम सारे वही, अपनी अय्याशियाँ सारा कुछ, लेकिन हमारे सरों पे उन्होंने इस्लाम नाफज कर दिया बराए नाम। वरना होना तो ये चाहिए ना, अल्लाह का कानून नाफज करें। और जो करप्शन करता है, जो कत्ल का बदल कत्ल है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा, यानी कुरान पाक में फरमाया कि नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। तो ये तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया। और जो कत्ल करता है उसे अगर उसके वारसीन बग़ैर किसी प्रेशर के माफ़ कर देते हैं तो ठीक है, वरना उसी की गर्दन होता। और क्या कहा गया कि जुमा वाले दिन हजूम में, ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। लेकिन हम क्या करते हैं, कितना किस पे अमल करते हैं। शाह ये मिसाल सामने है, क्या हुआ उसका, ये अब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बेदर्दी से उसे शहीद किया गया। किधर है उसके कातिल, सबको मालूम है। अगर थोड़ी सी तरदन करें तो इनके कातिल भी मिल जाए। बेनज़ीर को शहीद किया गया, किधर है उसके कातिल, सरेआम फिर रहे हैं। असल बात यह है कि इस्लाम का सिर्फ ये लोग नारा लगाते हैं। देखें, मैं 4-5 लोगों में से अगर किसी को पसंद करता हूँ तो अभी भी खान साहब को, क्योंकि उसमें अभी इंसानियत बाकी है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम का वो भी खोखला नारा ही मार रहे हैं। मैं अगर खान साहब को पसंद करता हूँ तो खान साहब पे तनकीद भी करता हूँ। वो सिर्फ अगर इस्लाम उसे इतना ही प्यारा है तो फिर इस्लामी निज़ाम ले आए। और मैंने आगे भी 2-3 वीडियो में कहा कि उन्होंने पीछे हेलीकॉप्टर अपने लिए लिया, सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला या इधर आने जाने के लिए। तो अगर वो यही अवामी मसाइल के लिए हेलीकॉप्टर 24 घंटे अपने पास भी रख लेते, तो अगर दूसरे अपोजिशन के उनके बारे में कोई क्लेम करती तो वो अवाम उनका मुंह तोड़ देते। उसमें 2-3 मिसालें हैं, जैसे ये हमारे इधर लाहौर में रिंग रोड पे एक बच्ची का रेप हुआ। तो अगर हेलीकॉप्टर लेके खान साहब फ़ौरन उधर पहुंच जाते, उस मामले को हल करवाते, तो उसकी इज़्ज़त में भी इजाफा होता और लोग मानते भी हाँ भाई ये कोशिश कर रहा है इस्लामी निज़ाम आने की। फिर वो साहिवाल के इधर 2 बच्चों के सामने जो उनके वालिदैन को मारा गया, गोलियां मारी गई, ये कमांडोज़ ने मारी, कभी उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया, कभी क्या करार दिया गया, लेकिन वो बेकसूर थे और उन्हें भी बरी कर दिया गया। ये इनके ख़िलाफ़ सबूत पूरे नहीं मिले, हालांकि ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने सारा कुछ हुआ। ये सारी मली वक़्त अंदर से सब चोर एक जैसे हैं। तो असल में ये है कि इस्लामी निज़ाम, सीधी सी बात है, मैं तो अक्सर बात वही है, मेरी बात अक्सर फिर लोगों को बुरी लगती है कि मैं तो अक्सर कहता हूँ भाई इस्लामी निज़ाम ना मैं चाह रहा हूँ ना मेरा वज़ीर आज़म चाह रहा है, क्योंकि हम दोनों चोर हैं। इस्लामी निज़ाम में तो चोर के हाथ काटने के, और ना मैं अपने हाथ कटवाना चाह रहा हूँ ना मेरे वज़ीर आज़म हाथ कटवाना चाह रहे हैं। इसलिए दैट्स ऑल, ना मैं ये वो भी बस अपनी सीटों को पकड़ने करने के लिए इस्लामी नारा लगा देते हैं, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी तो बात बात पे इस्लाम का नारा लगा ही देते हैं ना।
अगर इस्लामी निज़ाम हमें चाहिए तो हम अपने स्कूलों में इस्लामी निज़ाम लाएँ। मैंने आगे भी कहा था कि दूसरी दुनिया हैरान हूँ मैं जिस दिन से पढ़ा कि वहाँ एक बच्चा स्कूल जाता है 6 साल 3 माह, 6 साल 5 माह, 6 साल 8 माह, ये उनकी उम्रें होती हैं। यहाँ तो पैदा करके बच्चा स्कूल में फेंक देते हैं। वो माफिया इतना तगड़ा, वो कहता है ये हमें पैसे देते हो, हम 6 घंटे 7 घंटे हम इसकी देखभाल करेंगे, परवरिश करेंगे, बल्कि वो फीडर भी ले लेते हैं, हम ही फीडर भी पिलाएंगे, तो बाद में आप जानो आपका बच्चा जाने। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़ा फरमा दिया कि 7 साल के बच्चे को तो छेड़ना, वो जो करता है उसे करने दो। हाँ, माँ की गोद को पहली तरबियत का कहा गया है, उसमें वो माँ तरबियत करे उसकी। माँ आजकल खुद टीवी के आगे बैठी होती है, ड्रामे देख रही होती है, वो बच्चों को कहाँ तरबियत करेगी, इसीलिए वो स्कूल में फेंक देती है कि हेलो जी ये तो ही मसला है, मैं जमना सी जम छड़िया, मेरे वास्ते होंदा मैं भी ना जमदी, तो तुसी जानो तुहाडा काम, हुण असीं पैसे तुहानूं देई जावांगे जिन्ने तुसी किया, हुण तुसी पा लो। तो ऐसे नहीं चलता भैया। इसके लिए हमें रियल इस्लाम लाना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। मैंने आगे एक मिसाल दी थी कि अगर हम ये कर देंगे 5 साल का बच्चा, यार गवर्नमेंट स्कूलों में तो ये कर सकते हैं ना, चलें प्राइवेट तो छोड़, प्राइवेट को देखें तक ना, यकीन माने अगले 5 साल 10 साल में अगर ये गवर्नमेंट स्कूल अगर फेल ना होगे तो मुझे पकड़ लेना। गवर्नमेंट स्कूलों में 5 साल का बच्चा लें और उससे सबसे पहले जो है ना 3-4 चीज़ें करें। एक कुरान पाक बा तर्जमा ग्रामर के साथ, वो कुरान पाक पढ़े तो उसे पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जमा आना चाहिए यानी। फिर साथ इंग्लिश के स्पीकिंग क्लास हो, बच्चे आजकल के बहुत होशियार हैं, वो जल्दी पिक कर जाते हैं। साथ हिसाब की जनरल नॉलेज यानी ज़रब, तकसीम, जमा, तफरीक, ये 4 चीज़ें आम बंदे को ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती हैं। ये 4 छोटी सी एक किताब हो, छोटे छोटे फार्मूले हों, वो बच्चे को सिखाएँ। और छोटी उर्दू क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है तो इसका कायदा। साथ तख्ती होनी चाहिए, तख्ती पे लिखें, जितनी राइटिंग अच्छी तख्ती पे आती है ना इतनी किसी भी नहीं आती। और इंग्लिश के लिए जी की के जेड की होती थी, अब मेरे जहन में है, ये चीज़ें रजिस्ट्री पे ये करवाएं, देखें हमारे बच्चे जो है ना। और इसका दुरानिया हो 5 साल, उसमें जो बच्चा जितनी जल्दी पिक कर ले वो अगली क्लास में चलाए। अगली क्लास में चॉइसेबल सब्जेक्ट हों, वो बच्चा क्या बनना चाहता है। जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी ना, उसे इंग्लिश भी सही तरह आ जाएगी, आगे सारा मसलन मेडिकल और इंजीनियर सारी इंग्लिश में है, वो बच्चा खुद पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जो कोर्स वो 6 साल 7 साल में करेगा वो वही 3 साल में कर सकता है। भैया आजकल ये सालों का ज़माना गया। मैं अपनी बात बताता हूँ, आगे भी मैंने कहा था कि मैंने ऑटो कैड का या अपना डिज़ाइनिंग का कोर्स, मेरे साथ एक साहब थे, वो कहते यो जी 3 साल का कोर्स होंदा है, तुहानू कित्थे आएगा मेरे साथ। मैंने उससे बड़ी दफ़ा कहा यार मुझे भी सिखा दे, मैं भी यहाँ लैना वादा रहा, चल भला ही होएगा, मैं भी मेरी पोस्ट अच्छी हुई है सऊदीया में। और नहीं ये 3 साल का कोर्स होता, 1 हफ्ते में मैंने सीखा था, 1 हफ्ते में सीख के फिर मैंने उसे एक दफ़ा, हालांकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अभी भी मुझे फ़ोन करता है, लेकिन मैंने उसे कह दिया जनाब आप जो 3 साल का कह रहे थे ये रहा वो कोर्स, मैंने जो 1 हफ्ते में सीखा। अगर यही हमारी हुकूमत 6-6 माह के ये कोर्स कर दें, ऑटो कैड का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, तो हमारी लेबर इस समय मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा बार लेबर हमारी जो है हमारी या बांग्लादेश की, इसलिए है कि वो उसके जो लेबर रेट बहुत सस्ते हैं, हम सस्ते में नहीं जाते, तो वरना हमारे भी उधर ज़्यादातर लेबर ही है, हम लेबर में ना जाएं टेक्निकल। और दूसरा अरबी के साथ 5 साल में ऐसे नहीं देना, अरबी के साथ उसे अरबी भी सिखाएं, बच्चों को अरबी भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी मेरा ख्याल है देखें हमने अंग्रेज़ी को हवा बनाया हुआ है और 5% में नहीं है यूरोप में, बाकी 95% हमारे मिडल ईस्ट में है जहाँ अरबी बोली जाती है, या अंग्रेज़ी, अब कई जगहों पर अंग्रेज़ी भी साथ बोली जाती है, वरना अभी मेन अरबी है। हम अरबी सिखाते नहीं, जहाँ हमारी ज़्यादा मैन पावर इस्तेमाल होती है वो सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ हमारी 5% नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ये हमें एक एजेंडा दिया गया कि इस अवाम को जितना जलील कर सकते हो करो, हमारे सो कॉल्ड शराफिया बदमाशिया को, और वो कर रहे हैं और हम हो रहे हैं। हम क्योंकि हम वो सत्तू पी के सो रहे हैं, धनिया पी के सो रहे हैं, हम परवाह नहीं करते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो खुदारा ये अब ख्वाब खरगोश के मज़े लेने बंद करें और होश में आए और पहचाने अपने आप को, और हमारे साथ हो क्या रहा है वो भी पहचानो, और इन बदमाशों सबको
वो चाहे किसी इदारे के हो, सबको पहचानोगे ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि जब तक ऑन ड्यूटी वो इधर रहते हैं, वरना बाहर चले जाते हैं। उन्होंने अपनी उसी ड्यूटी के दौरान ही बाहर जाते थे, मना ली होती हैं, बाहर मज़े कर रहे हैं। आप सब देख लें, किसी भी इदारे का देख लें, बड़ा किधर है, वो आपको बाहर इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा उधर नज़र आएगा। यहाँ हम अवाम सिर्फ जो कहीं नहीं जा सकते, अगर मौका हमें मिले ना, हम भी काम ना करें। मिसाल अफ़गानिस्तान की देख लें, जो आखिरी जहाज़ आया था उसकी छत पे के भी वो पठान चढ़ गए थे जो वहाँ से भागना चाहते थे, और बहुत हलाकतें हुई उधर। ये तो अभी बहुत काम उन्होंने बताया, क्योंकि जहाज़ होता ही इतना ऊँचे, जब उन्होंने चला दिया, जब वो फ़ज़ा में हुआ, वो सारे नीचे आ गिरे। बहुत सारी हलाकतें हुई, उन्होंने अभी बताया नहीं कि कितनी हलाकतें उधर आई हैं, लेकिन कसूर उन पठानों का भी था, कसूर उस जहाज़ चलाने वाले का भी था। तो भैया सोचें, अपने आप को पहचानें। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हमें प्यार होना चाहिए, और मुसलमान हैं, और इस्लामी निज़ाम से हमें प्यार होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जी मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।